हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आइए हम इंट्रीगेशन का ये सेकेंड बेसिक क्लास है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 से शुरू करेंगे। आइए हम बेसिक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे आई बराबर, आई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई बराबर, हमेशा इंटीग्रेशन को आई मान के ही बनाएंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 9 dx है। हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं ना कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का पढ़े हम लोग कि एक्स के पावर एन प्लस वन और बट्टा में क्या पढ़े हैं एन प्लस वन। यही ना अभी फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, लोग याद रख लीजिए। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का होता है एक्स के पावर एन प्लस वन और बट्टा में एन प्लस वन। तो क्या होगा एक्स के पावर 10 बट्टा में 10 और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम सी जोड़ देंगे। यही अपना इंटीग्रेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं। 2 क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल देख लीजिए, इसी प्रकार लिखे क्यूब रूट एक्स डी एक्स, है ना। अभी ना हम बताए बेसिक क्लास में फर्स्ट में कि कभी भी x और क्यूब रूट हो ना तो 1/3 पावर होता है। कितना पावर होता है, और यही फॉर्मूला लगा x के पावर n। तो x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x के पावर n प्लस वन और बट्टा में क्या होगा n प्लस वन। थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, ये 3 जो है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई में बन जाएगा 3 और बट्टा में कुंची हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। x के पावर कुंची हो जाएगा 4/3। भिन्न का जोड़ है ना, फ्रैक्शन का जोड़ है, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, आई बराबर, क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन आप लोग याद रख लीजिए कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन x, प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि आई बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x² dx। हम पहले क्लास में ही बता चुके थे ना कि कोई भी वेरिएबल को नीचे नहीं छोड़ेगा, इसको हम ऊपर ले चलेंगे, तो ऊपर ले गए तो -2 dx। अब वही फार्मूला x के पावर n का फार्मूला x के पावर n प्लस वन और बट्टा में क्या होगा n प्लस वन। तो क्या होगा ऊपर में x के पावर -1 अपॉन में भी -1, तो -1 और ऊपर में माइनस पावर है ना, नीचे आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आई बराबर इंटीग्रेशन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 1/1/3 ऑफ ऐसे x 1/x के पावर 1/3 dx। अभी ने बता दिया कि कोई भी वेरिएबल को नीचे नहीं छोड़ना है, तो उसके ऊपर ले गए तो क्या होगा 1/3 dx होगा। अब वही फार्मूला x के पावर n का, x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस वन बट्टा में n प्लस वन होता है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो x के पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, है ना। चलिए, तो ये 3 कहाँ चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, ये 3 कहाँ चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, अपॉन में 2 बचेगा, बट्टा पे जोड़ 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2 ही ना, x के पावर कुंची हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। भिन्न का जोड़ है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आई बराबर इंटीग्रेशन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, 5 के पावर x है, 5 के पावर x इंटू में dx। आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन का होता है, तो a टू दी पावर x अपॉन में log, अपॉन में log, है ना। ये फॉर्मूला है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन का, तो यही यूज करेंगे। a 5 है तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन का होता है a टू दी पावर x और log a, तो a कितना है 5 है, प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे ना। ये पूरा बेसिक है। आइए क्वेश्चन 6 था, 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन
3x² dx। एक चीज आप लोग याद रख लीजिए कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो ना, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे हम, तो बाहर निकालेंगे। तो 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x² dx, x² dx। 3 और x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है, n+1। तो 3x³ अपॉन में क्या होगा 3, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, चला गया। तो क्या बचा, x³ और एक सी कांस्टेंट जोड़ेंगे ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इसमें सी जोड़ेंगे। आइए इसी का क्वेश्चन 2 देखते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 2 के पावर x+3 dx। ये भी वही फार्मूला a टू दी पावर x का, कौन फार्मूला, a टू दी पावर x का। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन का होता है a टू दी पावर x और log a होता है, कौन सा होता है, log a होता है। चलिए तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x और log a, तो a कितना है 2 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। आइए एग्जाम्पल फिर से 1 है और इसमें लगभग 7 क्वेश्चन है, जगह भी छोड़े हुए हैं। आइए हम 7 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसी में शुरू करते हैं। 1 नंबर, i बराबर है, क्या बराबर, i बराबर इंटीग्रेशन क्या है 5x³ प्लस 2x के पावर -5 माइनस 7x प्लस 1 अपॉन √x प्लस 5 अपॉन x इंटू में क्या होगा, इंटू में dx। देखिए अगर कभी भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये सब का इंटीग्रेशन ना हर फर्केट करके हर फंक्शन के साथ d/dx इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए 5 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए तो x³ और dx किए प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए x के पावर -5 dx कर दिए। 7 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए x dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन नीचे 1 अपॉन रूट जो है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ होगा x के पावर -1/2 dx होगा ना, और प्लस 5 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो 1/x dx। याद रख लीजिएगा कि एक x के एक पावर को ना ऊपर नहीं ले जाना है, x के एक पावर को ऊपर नहीं ले जाना है ना, उसको नीचे ही छोड़ देंगे। ये जस का 10। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। तो 5 x का x³ है ना, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1 dx है। xn+1 बट्टा में n+1 प्लस 2x के पावर -5 + 1 बट्टा में -5 + 1 -7 1 पावर है ना, तो क्या होगा 1 + 1 बट्टा में 1 + 1 x के पावर n का इंटीग्रेशन प्लस x के पावर -1 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस 5। अब याद रखिएगा 1/x किसका इंटीग्रेशन है, तो log mod x का इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है, log mod x का इंटीग्रेशन है। आइए यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या होगा 5x के पावर 4 बट्टा में 4 होगा प्लस 2 अपॉन में -4 x के पावर क्या है -4 और -7x² बट्टा में 2 और x, ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, और अपॉन में 1 x के पावर 1/2 माइनस प्लस है तो प्लस 5 क्या है प्लस 5 log mod x। इसी को सॉल्व करते हैं तो 5/4 x के पावर 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो -1/2 x के पावर -4 -7/2 x² प्लस 2 और आधा पावर को हम, ये आधा पावर होगा, आधा पावर को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, प्लस 5 log mod x और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे
तो प्लस सी होगा, है ना। ये 1 नंबर क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है। 2 क्वेश्चन में आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर इंटू 3 sin x माइनस 4 sin x 3 sin x माइनस 4 sin x प्लस 5 sec स्क्वायर प्लस 5 sec स्क्वायर x 5 sec स्क्वायर x माइनस 2 cosec स्क्वायर x इंटू में क्या है, इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं ना कि अगर एडिशन हो और या सब्ट्रैक्शन हो इसका इंटीग्रेशन फड़केट करके ही करेंगे। तो पहले चलिए कांस्टेंट 3 को हम बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन किसका, तो sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो किसका, sin x dx का इंटीग्रेशन प्लस 5 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस 2 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए तो cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। अब बेसिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। चलिए 3 साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 4 और साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन फिर से आके क्या होगा माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन का होगा माइनस कॉस प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 2 और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, कौन हो जाता है माइनस कॉट एक्स। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 cos x माइनस माइनस कौन हो जाएगा तो प्लस 4 cos x और प्लस क्या हो जाएगा 5 10x माइनस और माइनस प्लस 2 cot x प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में एक कांस्टेंट c जोड़ा जाता है तो c जोड़ दिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 3 तो इस इतनी जगह में नहीं हटेगा तो हम 4, चलिए 3 थोड़ा सा नहीं जगह चाहिए हमको, 3 से पहले हम क्या देख लेते हैं 5 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं 5, थोड़ा सा नहीं मार्कर का कलम चेंज करते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, चलिए 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या है का होल क्यूब है, क्या है होल क्यूब इंटू में क्या है, इंटू में dx है ना, इसका इंटीग्रेशन है। तो ये पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यों तो होता है a क्यों, कौन सी होता है a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3 b स्क्वायर a इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx इंटू में डी हो जाएगा dx। इसी को चलिए पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन इस 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 1/3 दूना 6 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया था, क्या बचा 3x² बचा और यहाँ भी ना चलिए प्लस थोड़ा सा नहीं 3 1 का स्क्वायर 1 2 से 2 दूना 4 इंटू में x² इंटू में dx होगा। चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 प्लस 3x² प्लस 3 ऊपर 2 पावर है नीचे 2 पावर है तो बचेगा कितना पावर 2 पावर इंटू में कुंची हो जाएगा dx। अब सबका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx प्लस नीचे प्लस है ना ऊपर गया तो x के पावर माइनस 6 dx प्लस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे x²
dx प्लस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ऊपर नीचे x के पावर -2 ऊपर गया तो x के पावर प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 6 है तो क्या होगा x के पावर 7/7, इसका क्या होगा x के पावर -5/5, जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखते 3x² है ना, तो x के पावर n+1 बट्टा में n+1 तो 3/3 प्लस 3x के पावर -1 अपॉन में -1। इसी को सजा करके लिखेंगे तो क्या होगा x के पावर 7/7 प्लस और माइनस हो जाएगा 7, तो x के पावर 7/7 प्लस और माइनस हो जाएगा x के पावर -5/5, 3 से 3 चला गया तो कुंचे होगा x क्यों, माइनस और प्लस कुंचे हो जाएगा -3 अपॉन x, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का हम थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, थर्ड नंबर में देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, i बराबर क्या बराबर i बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया है, i बराबर इंटीग्रेशन 1 - x 2 + 3x 1 - x 2 + 3x 2 + 3x 2 + 3x 5 - 4x 5 - 4x 5 - 4x 5 - 4x इंटू में कुंचे dx। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तभी कुछ बात बनने वाली है। चलिए इंटीग्रेशन क्या चीज, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 1 है ना, ये 1 जो है 1 को पहले दोनों से गुना करेंगे, फिर x को ये दोनों से गुना करेंगे। चलिए थोड़ा हम डायरेक्ट गुना करते हैं, तो 1 से गुना करेंगे तो 10 का 10 हो गया, और x से गुना करेंगे तो -2x और -3x² हो गया, और इंटू में कुंची है, इंटू में 5 - 4x इंटू में dx। अभी भी फिर मल्टीप्लाई होने वाला है। चलिए तो ये क्या होगा, तो ये होगा -3x² -5x और +2 इंटू में क्या है, इंटू में 5 - 4x इंटू में क्या होगा, इंटू में dx होगा। चलिए फिर अब जो है ना, फिर अब यहाँ वही बात है, इसका एक और इसका दोनों सबसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, 3 से गुना किए तो -5 तिया 15x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12x क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, -50 25x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20x हो गया। 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8x, 4 दूना 8x है ना, और इंटू में क्या होगा, इंटू में dx। चलिए पहले हम ज्यादा पावर वाले को लिखते हैं, तो 12x क्यों हो गया, 12x क्यों, उसके बाद -15x² हो गया, x वाला को जोड़िए तो देखिए 25x और 8x, 8 + 13 33x, और 33x में से हम कितना x को घटाएंगे, तो 20 को घटाएंगे तो कुंचे होगा 13 होगा, वो भी -13 होगा, क्योंकि ये है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये और ये एक जाति का है, तब 25 और 8 कितना हुआ 33, और 33 में से हम 20 को घटा दिए तो कितना बचेगा, तो 20 को घटा देंगे तो -13x, और कांस्टेंट कितना है, सिर्फ कांस्टेंट सिर्फ 10, इंटू में क्या है, इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो 12 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो x क्यों dx हो गया, -15 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो x² dx हो गया, -13 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो x dx हो गया, और 10 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए ना, तो यहाँ पे 1 बचा, 10 की जगह पे 1, तो 1 को dx से गुना करेंगे तो dx है। चलिए तो 12x क्यों है ना, आप लोग को बता दिए ना कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बट्टा में n+1। मान लीजिए 4 रहेगा तो कुंचे होगा 5/5 हो जाएगा ना, इसी तर्ज पे हम लिखते हैं, तो x के पावर 4/4 हो जाएगा, -15x क्यों बट्टा में कुंचे हो जाएगा 3, -13x² बट्टा में क्या हो जाएगा 2 + 10, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, तो कितना हो गया 3x के पावर 4 -5x क्यों
13/2 एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x और एक कांस्टेंट को जोड़ेंगे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो क्या हो गया, तो c हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, i बराबर क्या बराबर, i बराबर इंटीग्रेशन 3 के पावर x के पावर 4 5x क्यों, 3x के पावर 4 माइनस 5x क्यों, माइनस 5x क्यों प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन में क्या है, अपॉन में है, अपॉन में क्या दिया, अपॉन में x क्यों इनटू में dx। देखिए अगर कभी भी अपॉन में कुछ हो ना, अगर कभी भी बट्टा में कुछ दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसको फरकेट करेंगे, जितना भी प्लस या माइनस के पीछे ना उस सबको हम हटाते चलते हैं। देखिए जैसे 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो x के पावर 4 अपॉन में x क्यों dx, हर किसी को x क्यों देते चलते हैं, असल में इंटीग्रेशन और dx लगाते चलते। 5 को हम बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन x क्यों अपॉन में x क्यों और dx प्लस 4 को हम बाहर निकाल दिए तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में x क्यों dx माइनस x अपॉन में x क्यों और dx। 2 को बाहर निकाल दिए तो dx अपॉन में क्या हो गया, x क्यों हो गया ना। चलिए कटने वाला को हम काटते हैं, तो 3 इंटीग्रेशन ऊपर 4 पावर है और नीचे 3 पावर है, तो एक पावर तो अभी भी बचा है ना, माइनस ये dx से dx चला गया, x क्यों से x क्यों, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचा प्लस 4। ध्यान से देखिए ऊपर 2 पावर है नीचे 3 पावर है, तो अभी भी नीचे एक पावर तो बचा ना, तो ऊपर सिर्फ dx बचा अपॉन में x है, और एक पावर को हम ऊपर नहीं ले जा सकते, माइनस। याद रखिए ऊपर एक पावर है नीचे 3 पावर है, तो एक पावर खत्म हो गया, तो 2 पावर है ना, तो ऊपर ले गए तो हम -2 dx। कैसे, तो ये देख ले, जैसे ऊपर में x है नीचे में x क्यों है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x गुने x, एक चला गया, तो अभी भी तो 1/x स्क्वायर है ना, नीचे प्लस ऊपर गया तो कुछ होगा, माइनस हो गया, तो हम डायरेक्ट ले गए, थोड़ा जगह कम है। आइए +2 नीचे x क्यों ऊपर गया तो कुछ होगा, -x क्यों dx। चलिए इंटीग्रेशन करते, 3 इसका इंटीग्रेशन का होगा x स्क्वायर बट्टा 2 -5 dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 4 dx बाई x कुछ होता है, dx बाई x लॉग मोड x होता है, क्या होता है, लॉग मोड x होता है, माइनस x के पावर -2 + 1 बट्टा में -2 + 1 प्लस 2 x क्यों है ना, तो x क्यों का -n + 1 बट्टा में क्या होगा, n + 1। चलिए देखते हैं, 3/2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लॉग मोड x और माइनस x के पावर -1 अपॉन में -1 प्लस 2x के पावर -2 और बट्टा में -2, ये 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा 3/2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लॉग मोड x माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x, ऊपर माइनस से नीचे उतार लिए, प्लस ऊपर x स्क्वायर है, नीचे आएगा तो प्लस x स्क्वायर, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। यही बेसिक इंटीग्रेशन अभी हम बता रहे हैं कि कैसे फरकेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन i बराबर क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर x, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर x dx। आप याद रख लीजिए ना, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, cot स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। याद रख लीजिए, सबको याद भी रख सकते हैं। जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 इनटू में dx। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं,
तो सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन माइनस एक को dx से करेंगे तो dx इंटीग्रेशन। हम लोग याद रखे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। आई बराबर कॉट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं था, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले ना हम आइडेंटिटी फार्मूला में इसको चेंज कर लेंगे तब बनाएंगे। तो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस एक को dx से करेंगे तो dx, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है माइनस कॉट होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। एक है यहां देख लीजिए आई बराबर, आपको पहले भी बताएं जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ना साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब जब भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो ना, तो आप सबसे पहला काम 2 से गुना और 2 से भाग कर लीजिए, 2 से गुना और 2 से भाग कर लीजिए। तो अब देखिए हिट एंड ट्रायल है, तो हम हाफ बाहर निकाल दिए, अब बच गया कुछ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 11th क्लास में एक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, तो हाफ और 2 साइन स्क्वायर है ना, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स dx है ना। कौन फार्मूला से निकलता है, तो ध्यान दीजिए जैसे आपसे पूछेगा कि cos x का इंटीग्रेशन, cos x का फार्मूला कौन सा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना ये। तो अगर हम साइन के रूप में बनाएंगे ना, तो cos x बराबर कुंची हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इधर माइनस इधर गया, तो इसीलिए 1 प्लस 1 माइनस कॉस होगा, 1 माइनस कॉस। चलिए तो देखते हैं, अब ये फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए तो हाफ, अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते एक को करेंगे तो dx माइनस हाफ इंटू में cos x और dx। बताइए तो dx का इंटीग्रेशन का होता है x अपॉन में 2, हाफ cos का इंटीग्रेशन का होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x, और प्लस में क्या होगा, प्लस में c। ये बात को आप याद रख लीजिएगा कि जब भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर है ना, तो हम 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं, हिट एंड ट्रायल। हाफ बाहर निकाल दिया। अब 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगा। है चलिए हम देखते हैं, ये है जैसे एग्जाम्पल से, जैसे आई बराबर है, क्या बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर 4 माइनस 5 cos x अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन है। तो ऐसा जब भी हो ना, तो फरकट करेंगे। देखिए तो 4 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब फरकट हुआ तो साथ में dx लग जाएगा, माइनस 5 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और dx बचा। चलिए तो 4, नीचे साइन स्क्वायर है ना, ऊपर गया तो कुछ होगा, ऊपर गया तो cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 5। यहाँ देखिए ये cos बाई साइन, नीचे 2 गो साइन है ना, तो cos बाई साइन कुछ होगा, तो cos बाई साइन कॉट हो गया, और नीचे साइन है ना, ऊपर गया तो कुछ हो जाएगा, cosec x हो जाएगा कुछ और dx। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। 4 cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस 5। अब cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cosec x, माइनस cosec x। तो इसी बात को लिखेंगे, तो माइनस 4 cot x, माइनस 4 cot x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 cosec x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, तो प्लस में c जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 2 नंबर है, इसी का, ये तो 1 नंबर था, 7 का 1,
इसी का 2 नंबर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, आई बराबर क्या बराबर, आई बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x इनटू में क्या है dx। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग याद रख लीजिएगा। 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये 2 से 2 चला गया। अब बताइए साइन बाई कॉस कुंचे हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10x हो गया। आप इससे पिछला क्वेश्चन में ही हम लोग सिखा चुके हैं ना कि 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 10 के लिए क्या फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। चलिए तो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 को करेंगे dx से तो dx। चलिए यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस dx का इंटीग्रेशन x, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे ना, यही। अगला देखते हैं, अगला 3 नंबर क्या दिया हुआ है, अगला 3 नंबर दिया हुआ है आई बराबर 1 अपॉन साइन एस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन। एक बात याद रख लीजिए, E1 जो देख रहे हैं E1 को हम लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बात वही है ना, सेम फॉर्मूला होता है। नीचे कुछ भी नहीं करेंगे जस्ट का, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx, फरकेट कर देंगे। देखिए जब भी नीचे कुछ हो ना तो उसको फरकेट करके हटा दीजिए। चलिए देखिए फरकेट कैसे करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम दे देते हैं नीचे वाला, दोनों चीज दे देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx प्लस, अब क्या बचा, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx। चलिए देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, इधर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया, तो नीचे में कॉस है ना, ऊपर गया तो कुंचे हो जाएगा, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर dx हो गया, प्लस नीचे में साइन है ना, तो नीचे साइन है तो ऊपर जाता है तो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस में c। आप लोग बेसिक फार्मूला याद रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आई बराबर cos 2x अपॉन में cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, आप लोग जानते भी होंगे ना कि cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला 11th क्लास में, तो cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब फरकेट कर देते हैं। चलिए फरकेट करते हैं तो क्या होगा, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स और dx माइनस फरकेट करते हैं तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx है ना। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया ना। ये बेसिक बात है कि cos 2x का फार्मूला लगा, नीचे में साइन है ऊपर गया तो कुंचे हो जाएगा, ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होगा, नीचे में कॉस ऊपर गया तो कुंचे होगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx होगा। बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुंचे होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो c होगा। बस इतना ही बेसिक है। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का करेंगे। पहले आप दोनों लेक्चर को ना